नमस्कार, सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज सुलगते सवाल में बात करेंगे रीवा जिले के जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़वा की, जहां ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। पंचायत में भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में अनियमितता और जनहित योजनाओं में लापरवाही के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव की बुनियादी समस्याएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन पंचायत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर क्या है ग्रामीणों के आरोप और क्या है जमीनी हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। यह तस्वीरें रीवा जिले के जवा जनपद की ग्राम पंचायत गढ़वा की है, जहां ग्रामीण पंचायत व्यवस्था के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात बद से बदतर बने हुए हैं। गांव की नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। नियमित सफाई न होने के कारण जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिसके संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हमारे ग्राम पंचायत सबसे बड़ी समस्या तो पहले है सर कि हमारे यहाँ नहर का पानी, बरसात का पानी सब इकट्ठा होकर पूरे गांव को डुबा देता है और डुबाने के पश्चात फिर मजबूरी बस जब गांव डूबने लगता है तो नहर को काटा जाता है, जिससे 200 एकड़ जमीन डूब जाती है। ये समस्या कब से हो रही है? ये समस्या लगभग कम से कम 10 साल से हो रही है। 10 वर्ष। हमारे ग्राम पंचायत गढ़वा में नाली पूरी चौक है जी। सरपंच से कई बार प्रतिवेदन दिया गया, वो अनसुनी कर दिए। एक सर मध्य प्रदेश शासन विद्युत मंडल द्वारा हमारे ग्राम के पास में ट्रांसफार्मर लगाया गया, आज तक उसमें सप्लाई नहीं दी गई। विद्युत तार चोर काट ले गए, ट्रांसफार्मर अकेला खड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में कई हैंडपंप महीनों से खराब पड़े हुए हैं। भीषण गर्मी के मौसम में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी ग्रामीणों को भटकना पड़ रहा है। आपके नजर में कौन सारी समस्या? हमारे नज़र में 4 नल हैं, चारों नल को उखाड़ के फेंक दिए हैं। कोई पानी इनके लिए नहीं है, किसी के लिए जी। तो ये नल चालू नहीं है? कोई भी नल चालू नहीं गए थे ये नल? जी हाँ, लगाए गए थे जी। कब से बंद है ये? अरे ये 5-6 साल से बंद है। शासकीय नल ही है? हाँ, शासकीय नल है। शासकीय नल जी। सिर्फ स्वच्छता और पेयजल ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, राशन वितरण और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि कई मामलों में पारदर्शिता भी सवाल खड़े कर रही है। हमको आज किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही सर। कब से नहीं मिल रही है किसान सम्मान निधि आपको? आज 2 साल से लगातार जा रहा हूँ, कोई मुझे सुनने को तैयार नहीं। जहाँ आप कहाँ तहसील जा रहे हैं? जी तहसील। क्या बताया जाता है वहाँ पे आपके जाने बोलते हैं कि हो जाएगा सर, होता नहीं है। क्या चाहते हैं कलेक्टर महोदय से आप? कि हमको भी मिले सर। आपको भी मिले? जी सर। वृद्धा पेंशन रुकी है। वृद्धा पेंशन कब से रुकी है? 4 महीना हो गया। 4 महीना। तो आवेदन वगैरह दिए हैं किसी को? नहीं दे रहा है। अच्छा, इससे पहले मिल रही थी? हाँ। अच्छा, मिल रही थी। 4 महीने से नहीं मिल रही है। हाँ, हमको यह चाहिए थे कि हमको मिला चाहिए खाए का। अच्छा, अपना का मिले चाहिए। हाँ। हमका कॉलोनी नहीं मिली जी। और पैसा भी लाई ली नहीं। कॉलोनी के नाम पे पैसा लिया गया? पैसा कितना लिया गया आपसे? 2000 है। 2000 रुपया? हाँ, 2000। कितने वर्ष हो गए? या 5 वर्ष 5 साल बीत गए, पुन के या माने 4 साल हो और गया। अभी तक आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, और क्या समस्या है? हम विधवा हमान जी। हमारा वृद्धा पेंशन 4-5 महीने से रुका है। 4-5 माह से वृद्धा पेंशन भी रुका है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार सरपंच, सचिव और संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान
नहीं किया गया। अब ग्रामीण पंचायत में हुए विकास कार्यों और खर्च की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही ये चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल पंचायत में लगाए गए आरोपों के बाद प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और ग्रामीणों की निगाहें अब जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। ग्राम पंचायत गढ़वा में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और वे जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और ग्रामीणों को कब तक राहत मिल पाती है। टीवी 24 न्यूज के लिए रीवा से आनंद सिंह की रिपोर्ट। समस्याओं का गांव, जी बिल्कुल समस्याओं का गांव बन चुका है गढ़वा ग्राम पंचायत, क्योंकि यहाँ एक समस्या नहीं है, यहाँ पर काफी सारी समस्या है, जैसे पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं। यहाँ पर काफी ज्यादा समस्या बनी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ नाली बरसों से जाम पड़ी है, मतलब काफी समय से यहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन शिकायतों के बावजूद नाली साफ नहीं होती, पानी की भी यहाँ समस्या बनी हुई है। इसके अलावा काफी सारी समस्याएं, काफी सारी दिक्कतें यहाँ देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, वृद्ध पेंशन नहीं मिल रहा और इसके अलावा विधवा पेंशन भी नहीं मिल रहा, साथ ही पैसे लिए जाने के बावजूद अब तक उन्हें आवास नहीं मिल पाया। तो देखिए काफी सारी समस्याएं बनी हुई है। लगातार यहाँ भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले सामने आ रहे हैं। विकास कार्यों में भी अनियमितता और क्षेत्रीय विकास को लेकर भी यहाँ पर अनियमितता की बात कही जा रही है। शिकायतों के बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई देखी नहीं जा रही है। लगातार यहाँ शिकायतें बनी हुई है, ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरपंच, सचिव इन पर सभी से कार्रवाई की जाए शिकायतों के बावजूद, क्योंकि इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हैंडपंप और नालियों की हालत किस तरह बद से बदतर बनी हुई है। यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन सफाई करने वालों की सुध नहीं है। यहाँ पर कोई सफाई करने वाला भी मौजूद नहीं है, कोई सफाई करने पर ध्यान नहीं देता। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर आप इनके हालात की अंदाजे लगा सकते हैं, हालात का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर गंदगी का अंबार भी देखा जा रहा है। हैंडपंप टूटे पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। तो देखिए काफी सारी समस्या बनी हुई है। समस्याओं का अंबार इस गांव में लगा हुआ है, क्योंकि ग्राम पंचायत गढ़वा समस्याओं का गांव बना हुआ है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद सिंह रीवा से जुड़ चुके हैं सीधे। जी आनंद, क्या कुछ जानकारी है, बताइए यहाँ पर कब से समस्याएं बनी हुई है और क्या कुछ समस्याएं हैं? यहाँ पे देखा जाए तो आज करीब लोगों ने बताया, जो ग्रामीण हैं, तो लगभग 10 साल से समस्या बनी हुई है। यहाँ पे नालियों का स्वच्छता जो है नहीं की जा रही है, नालियों में गंदगी का आसार लगा हुआ है। कई हैंडपंप जो है वो कई महीनों से खराब पड़े हुए हैं, शुद्ध पेयजल पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। यही सारी समस्याएं लोगों ने जो है बताई हैं। और एक समस्या और है कि शासकीय योजनाओं का जो लाभ है लोगों को नहीं मिल पा रहा। वृद्धा पेंशन हो गई, पीएम किसान सम्मान निधि हो गई, लोग इसमें परेशान हो रहे हैं। जी आनंद, ये समस्याएं क्यों रुकी हुई है, क्यों यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों यहाँ पर काम नहीं हो रहा है? अब लोगों को शिकायत है कि हमने कई वरिष्ठ अधिकारियों, सरपंच या फिर शासकीय जो सेवक हैं जैसे कि सचिव हो गए, उनके पास लोग शिकायत करने गए, लेकिन कोई भी अधिकारी का कहना है कि कोई अधिकारी जो है इस मैटर में ध्यान नहीं दे रहा है। आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की होगी, ग्राम पंचायतों से बात करने की कोशिश की होगी, उनकी क्या जवाब में आए हैं उनके जवाब? जी उनका जवाब अभी कुछ भी नहीं आया। वो बोल रहे हैं कि हमारे अंडर में ऐसा कुछ नहीं है और हमने सारी चीजें जो है कंप्लीट करके रखी हुई। क्षेत्रीय सरपंच का क्या कहना है इस मुद्दे पर, क्योंकि समस्याएं तो बनी हुई है, ग्रामीणों की काफी ज्यादा समस्याएं यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा नाली वगैरह की भी जो समस्या है वो बनी हुई है। जी क्षेत्रीय सरपंच का कहना है कि जो हैंडपंप है हमारे एरिया में नहीं आते हैं, उसका जवाबदार जो है सिंचाई विभाग है।
और जो नालियों की समस्या है तो बता रहे लगातार कई 10 सालों से बनी हुई है, जो कि वो बोले कि हमारा जो है कि हम 3 साल अभी हो गया हमारा सरपंच करते हुए हमको, तो उन्होंने बोला कि जो लगातार क्योंकि पानी का जी आनंद, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओमकार सिंह, जो कि ग्रामीण है इस क्षेत्र के। जी ओमकार जी, स्वागत है आपका टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी मैम। जी, कब से आप लोगों को ये समस्या बनी हुई है? कब से नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है? इसके अलावा क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी? मैम, मेरे ग्राम पंचायत में नाली का असर सफाई कभी हुई ही नहीं। तो आप लोगों ने इस मामले में शिकायत करने की कोशिश की होगी सरपंच से, सचिव से, क्या जवाब आता है उनका? कई बार शिकायत किए, कई बार लिखित में दिए, मौखिक में बोले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं मैम। इसके अलावा क्या कुछ समस्या बनी हुई है इस क्षेत्र में, क्योंकि काफी सारी समस्याएं निकलकर सामने आ रही है? अरे मैम, समस्याएं, ट्रांसफार्मर हमारे गांव का पूरा जर्जर पड़ा है। 87 में लाइट विद्युतीकरण हुआ है, तब से आज तक पेट्रोलिंग नहीं हुई। लगभग कितने सालों से ये समस्या है? समस्या ये मैम 2-4 साल लगातार चल रही है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद ओमकार जी। तो ये थे ओमकार सिंह, जो कि ग्रामीण थे क्षेत्र के, और इन्होंने भी अपनी समस्याएं रखी। तो देखिए काफी सारी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा विद्युत को लेकर भी समस्या सामने आई है, ट्रांसफर जर्जर पड़ा हुआ है, इसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके अलावा नालियों में तो कभी सफाई होती ही नहीं है, ऐसा इन ग्रामीण का कहना है। तो देखिए काफी सारी समस्या बनी हुई है। तो देखिए काफी सारी समस्या है। नालियों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण भी ये बता रहे हैं कि यहाँ सफाई तो बरसों से हो ही नहीं रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां नालियों में काई जम चुकी है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियां जाम पड़ी हुई है, साफ सफाई का यहाँ कोई भी ठिकाना नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं की गई है, पूरी तरह नालियां जाम पड़ी हुई है। इसके अलावा सड़कें भी बदहाल नजर आ रही है। बद से बदतर इस पूरी गांव की हालत देखी जा रही है, जहां पर कचरे और नालियों में गंदगी का अंबार देखा जा रहा है। इसके अलावा विद्युत की समस्या तो है ही, इसके अलावा आपको बता दें कि नल की यानी कि पानी की भी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर हैंडपंप काफ़ी ज़्यादा खराब पड़े हुए हैं, नल जल योजना भी यहाँ पर पहुँची नहीं है। इसके अलावा आवास को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं, उसके बावजूद उन्हें अभी तक आवास नहीं मिल पाया है। तो तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, नालियां पूरी तरह जाम है, सड़कें गीली हैं पूरी तरह से, यहाँ पर सड़कों में पानी बह रहा है और कोई इस चीज़ की सूध लेने वाला नहीं है। सरपंच से शिकायत के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। इसके अलावा हैंडपंप की भी हालत आप देखिए, हैंडपंप भी जर्जर नजर आ रहा है, यहाँ पर पानी भी नहीं आता। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति जो है कि हैंडपंप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैंडपंप से पानी भी नहीं आ पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं बनी हुई है, पानी, बिजली और सड़क, इसके अलावा अन्य समस्याएं यहाँ पर लगातार बनी हुई है। काफ़ी सारी समस्याएं देख सकते हैं आप यहाँ पर। तस्वीरों से आप समस्याओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोगों का रहना दुभर होता होगा। यहाँ पर लोग किस तरह से सफ़र कर रहे होंगे, किस तरह से यहाँ रहना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा होगा। देख सकते हैं आप तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर कैसे सरवाइव करते होंगे, लोग कैसे यहाँ पर रहते होंगे, किस तरह से उनका रहना दुभर होता होगा, क्योंकि नालियों में भी गंदगी का अंबार लगा है, यानी कि बीमारियों का खतरा लगातार उनके आसपास मंडरा रहा है। जाहिर सी बात है, नालियाँ जाम है, मच्छरों का पनपना तो जाहिर सी बात है। अब ऐसे में बीमारियों का भी अंबार लगता नजर आ रहा है। तो देखिए समस्याएं काफ़ी सारी बनी हुई है। ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं, आरोप पर आरोप है। ग्रामीण यहाँ पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं। विकास योजनाओं में भी अनियमितता यहाँ पर साफ तौर पर बरती जा रही है। इसके अलावा शिकायतों के बावजूद कार्रवाई ना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी समस्या हैं। अगर हम शिकायतें गिनाने लगे तो यहाँ पर पता नहीं कितनी सारी समस्याएं निकल कर सामने आएंगी। इसके अलावा नालियों की जो बात करें, नालियों का जाम होना एक बड़ी समस्या यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा पानी जो कि यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, लोग पानी के लिए भी सफ़र कर रहे हैं। ऐसे में ये दोनों जो समस्या हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ और अन्य जुड़ चुके हैं। तरुणेंद्र द्विवेदी जो कि कांग्रेस जिला सचिव है। जी तरुणेंद्र जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी जी जी। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी समस्या बनी हुई है, लगातार जो है समस्याओं के आरोप सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार और अनियमितता की भी बात कही जा रही है। क्या आपकी जानकारी में ये मुद्दा है? हमारे क्षेत्र में ग्राम पंचायत गढ़वा का भी मामला आया है, सबसे बड़ा मामला है, जो कि नालियां बनी हैं और पट गई हैं।
नाली बनी है, पट गई हैं और उसकी साफ सफाई पंचायत द्वारा नहीं कराई जा रही है। और जनपद के सीओ से कई बार ग्रामीण द्वारा बताया गया, मगर उसमें भी कोई कार्रवाई उसमें नहीं की गई। और ये माने 80 पंचायत, जनपद पंचायत द्वारा 80 पंचायतें हैं और उसमें एक भी ऐसी पंचायत नहीं जहां पर बारिश, थोड़ी सी बारिश हो जाती है पूरे पंचायत में पानी भर जाता है। मुख्यालय जबा मुख्यालय है, ग्राम पंचायत है जबा जी, और जनपद है, तहसील है, एसडीएम बैठते हैं, पूरा अधिकारी बैठता है, पूरा अमला बैठता है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। और ये स्थिति है कि मतलब यहाँ भी पूरे मार्केट में पानी भर जाता है, घुटना से ऊपर पानी आ जाता है। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, पानी भर गया है। तो ये समस्याएं कब से बनी हुई है? क्या ये आप लोगों ने इस मामले में शिकायत करने की कोशिश की है? कई बार मैंने शिकायत किया, इतना बड़ा आंदोलन किया, चक्का जाम किया, और न यहाँ का सांसद सुनने वाला, न यहाँ का विधायक, न यहाँ का मंत्री, किसी प्रकार ना अधिकारी। कई बार मैंने ज्ञापन भी दिया, आज तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई। आपके आंदोलन और ज्ञापन के बाद आश्वासन मिला होगा, क्या कुछ आश्वासन थे? जी, आश्वासन मिला कि 1 हफ्ते में, भाई ये हमने कहा कि 1 हफ्ते में बनवा दिए। उन्होंने कहा ठीक है 1 हफ्ते में बन जाएगा। थोड़ा काम कराए, फिर अपना हो गया, पैसा निकालिए, खा लिए, निकल गए। तो यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप देखे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार यहाँ पर लगातार बना हुआ है। क्या आपने किसी अपर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? मैंने एसडीएम से बात किया, तहसीलदार से बात किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। चलिए, फिर तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे तरुणेंद्र द्विवेदी, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे इस क्षेत्र से। तो देखिए, काफ़ी सारी समस्याएं बनी हुई है। इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर समस्या बनी हुई है, एसडीएम, तहसीलदार, इन सभी से शिकायत के बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार आंदोलन भी किए जा रहे हैं, ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। हालांकि कहा जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर सारे काम निपटा लिए जाएंगे, लेकिन पैसे खाने के यहाँ पर सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे खा लिए जाते, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लगातार यहाँ भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले सामने आ रहे हैं। हर कोई यहाँ पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपर अधिकारियों और अपन जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर समस्याएं लगातार बनी हुई है, लगातार काफ़ी समय से समस्याएं हैं। ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, खास करके क्योंकि यहाँ पर नालियाँ भर जाने से काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है, पानी यहाँ पर घुटनों तक पहुँच जाता है, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बनती है। इसके अलावा पानी, पीने के पानी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ समस्या देखी जाती है। विद्युत को लेकर समस्या यहाँ पर देखी जाती है कि विद्युत के लिए जो ट्रांसफार्मर है वो पूरी तरह जर्जर है। इसके अलावा अन्य भी समस्याएं बनी हुई है। चलिए, अब हमारे साथ बालेंद्र शेखर सिंह हैं, जो कि बीजेपी से महामंत्री है, वो भी जुड़ चुके हैं। जी बालेंद्र जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी सर। देखिए, काफी सारी समस्याएं बनी हुई है यहाँ पर। लगातार जो है कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि समस्याओं के समाधान नहीं हो पा रहे, लगातार शिकायतें हो रही है। आपके पास भी समस्याएं आई होंगी, आपने किसी से बातचीत करने की कोशिश की? जी, हमारे पास समस्या जो आई, हमने अपने सक्षम अधिकारियों से हमारे पास जो है हमने बात किया है, और कहीं भी इस प्रकार की कोई ऐसी कुछ नहीं है। जो भी कोई छोटे मोटे कहीं भी हैं, उसके लिए हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं। कहीं भी इस प्रकार की स्वच्छता में आप देखिए, हर जगह कूड़ेदान बनवाए गए हैं, हर पंचायतों में हर जगह बनाए गए हैं, और स्वच्छता का अभियान चलाया गया है, एक राष्ट्रीय अभियान हो गया है। कहीं भी इस प्रकार की कोई ऐसी गंदगी नहीं है। आए दिन बरसात आने वाली है, बरसात के समय में हो सकता है कहीं बारिश हो गई हो, वजह से कहीं थोड़ा बहुत। जी बालेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास समस्या कब आई थी आखिर? ऐसी तो हमारे पास तो कभी कोई किसी ने समस्या नहीं किया है। आपके पास शिकायत नहीं आई है? कहाँ गंदगी है, कहाँ ऐसा है। देखिए, काफी सारी समस्या बनी हुई है, आप कह रहे हैं कि आपके पास शिकायत नहीं आई है? नहीं, हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं आई, किसी ने नहीं किया है। आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, बीजेपी की ओर से आपको तमाम जिम्मेदारियां मिल चुकी है, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके तहत आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप क्षेत्र का दौरा करें, वहाँ की समस्याओं को उठाएं। नहीं, तो हम लोग तो जहाँ समस्या है तो हम समस्याएं तो यहाँ पर बनी हुई है, आप बोल रहे समस्या नहीं है। जी बालेंद्र जी, मेरे पास तस्वीरें भी हैं जिसमें काफी सारी समस्याएं देखी जा रही है। मैं खुद तस्वीरों में देख रही हूँ कि यहाँ पर गंदगी का पूरी तरह अंबार लगा हुआ है। हो गया आपके पास ऐसा वीडियो होगा, हमारे पास तो ऐसा नहीं है। नहीं, तो हमारी सरकार अति संवेदनशील है। जहाँ गंदगी है, जहाँ साफ सफाई, आपकी सरकार संवेदनशील है तो आपको इस जगहों पर जाके चेक करना चाहिए, आप लोगों को जांच करनी चाहिए।
जांच में हम लोग बता तो रहे हैं कि जहाँ कहीं भी प्रकार की हो सकता है, जहाँ कूड़ा महका गया हो बाहर वहाँ सब हो। बालेंद्र जी, करीब 80 गांव का यही हाल है, करीब 80 गांवों का यही हाल है जहां पर समस्या बनी हुई है। नालियां यहां पर साफ नहीं हो पा रही है, ग्रामीणों का भी आरोप है। ग्रामीणों का आरोप है तो हम लोगों ने बता तो दिया, ये तो जांच का विषय है। यदि सफाई नहीं हुई है तो तो जांच का विषय है। जांच हम सक्षम अधिकारी से बात कर रहे हैं, हम लोगों की बराबर मॉनिटरिंग हो रही है। इस प्रकार से हम लोग जहाँ कहीं। बालेंद्र जी, आप लोगों की मॉनिटरिंग जो है असफल नजर आ रही है फिलहाल मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। कहीं भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान चलाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया है और ये एक जनहित हो गया है। अब लोगों ने अपने जनभागीदारी के माध्यम से इस कार्य को कर रहे हैं। इस प्रकार कहीं भी गंदगी नहीं है, साफ सफाई के लिए हर जगह टॉयलेट बनवाए जा रहे हैं। बालेंद्र जी, हम अन्य क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत गढ़वा की, जहां पर 80 गांवों का लगभग यही हाल है। गढ़वा में भी इस प्रकार से गढ़वा को बता तो रहे हैं कि बढ़िया सब सफाई चल रही है। नाली की सफाई अभी 15 दिन पहले 20 दिन पहले हुई है। 15 से क्या 10 रोज में सफाई होती है। चलिए बालेंद्र जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे बालेंद्र शेखर सिंह, जो कि बीजेपी से महामंत्री थे, और इनका कहना है कि लगातार यहाँ पर सफाई की जा रही है, यहाँ पर सफाई हो रही है, ऐसी कोई भी जानकारी उनके पास नहीं पहुंची है। हालांकि यहाँ पर हमारे पास दूसरी तस्वीरें मौजूद है जिसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देखना होगा कि यहाँ पर सफाई हो पाती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि उनकी ओर से सफाई वगैरह जो कार्य है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सीधे सीधे आरोप लगाया, लगभग 80 गांवों का यही हाल है। वहीं ग्रामीण भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर उनके गाँव का जो ये हाल है वो काफ़ी समय से ये बना हुआ है। विद्युत की समस्या है, पानी की समस्या है, आवास को लेकर भी समस्या है। और वहीं उन्होंने तत्काल दिखाने की बात कहते हुए भी फोन काट दिए हैं। तो चलिए, हमने सुलभ सिंह से भी बात करने की कोशिश की है, जो कि सीईओ है जनपद पंचायत जवा से, और उन्होंने इस मामले में जानकारी लेने की बात कहते हुए फोन काट दिया है। चलिए फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी आनंद सिंह का। आनंद, आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी और कांग्रेस की ओर से। बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर जो है काम सुचारू रूप से किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कह रही है। ये तो हर जगह हम तो कई पंचायतों में हम लोग भ्रमण करते हैं। हम लोग का एक अभियान चल रहा है, सभी ग्राम पंचायत में जाकर जो है वहाँ की समस्या को सुना जाए और सामने लाया जाए। तो हम लोग कई अभियान चलाए हैं अभी। तो हम लोग तो कई ग्राम पंचायत में गए, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था देखने को मिली। कई ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया। तो अभी तो हम पानी जी आनंद, बिल्कुल समस्याएं तो बनी हुई हैं। जी आनंद, बिल्कुल समस्याएं तो बनी हुई है। अब देखना होगा कि समस्याओं का समाधान हो पाता है या नहीं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ पर सुचारू रूप से काम किया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि समस्याओं का समाधान होता है या नहीं। तो देखिए, काफ़ी सारी यहाँ पर समस्या बनी हुई है और यहाँ पर समस्याओं का समाधान होना और नहीं होना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर समस्या लगातार बनी हुई है। काफी सारी समस्याएं बनी हुई है और समस्याओं के गांव में अब कब तक समाधान होगा ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल सुलगते सवाल में बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।